राधे 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 श्याम आप सबको जय श्री राम। मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा है। राधे राधे श्याम आप सबको जय श्री राम। एक और नया दिन, एक और नई सुबह और एक और न्यू व्लॉग। गाइस ये व्लॉग तो नहीं है, ये हम बेसिकली एक वीडियो बना रहे हैं महाकुंभ के बारे में, क्योंकि कईयों को ना पता नहीं होता महाकुंभ के बारे में। तो आज हम बताने वाले हैं कि महाकुंभ क्या होता है, महाकुंभ का रहस्य क्या है और क्यों लगता है। तो अभी हमारे साथ हमारे पंडित जी बैठे हैं। पंडित सबसे पहले प्रणाम आपको। जय भैया, कल्याण हो, राज करो, मौज करो। और अभी फ़िलहाल हमें पंडित जी बताएंगे कि महाकुंभ का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम महाकुंभ का मतलब पूछते हैं कि महाकुंभ क्या है। तो पंडित जी आप हमें बताइए महाकुंभ क्या होता है। ये महाकुंभ जो है एक बहुत ही दुर्लभ अब योग बना हुआ है जो 2025 में है। ये 140 वर्ष बाद आया हुआ है। वैसे तो 12 वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है कुंभ, लेकिन ये जो संयोग बना हुआ है ये सबसे विशेष है और अति उत्तम है। इसमें जो जाकर स्नान, दान, ध्यान करता है या कल्पवास करता है 1 महीने का, उसको कई कोटि जन्मों का यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। वहाँ पर जाना, स्नान करना, नित्य करना या समय बिताना इस टाइम सबसे अति उत्तम कार्य होता है। जितना हम वर्षों यज्ञ अनुष्ठान करते हैं फल नहीं मिलता है, उतना हमें कल्पवास करने से या प्रयागराज में संगम में स्नान करने से कुंभ का फल मिलता है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब वही है कि अगर ये समय आता है तो इस समय में हमें जाना चाहिए कुंभ के मेले में, मतलब जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अपना भी जाएं, अपने माँ बाप को लेके जाएं, बुजुर्गों तो विशेष लेके जाएं। हाँ, वो कहते हैं कि मतलब जब भी आप जाओ तो अपने मतलब माता पिता या दादी को वहाँ नहला के आओ, मतलब वो शुभ माना जाता है। कि सबसे बड़े जो हमारे हैं देवता वो माता पिता हैं, तो उनको स्नान सबसे पहले उनका करवाएं। तो कई लोगों का ना ये भी प्रश्न होता है कि कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ का मतलब ये है कि एक हमारा कुंभ का योग होता है, ये बनता है। जब ये बनता है ये 3 साल पे भी आता है, 12 वर्ष पे भी आता है कुंभ में। इसमें हमें लाखों वर्षों से पता नहीं कहाँ से एक साधु संत परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप उनके दर्शन होते हैं, उनका स्नान होता है। उनके स्नान प्रसाद से हम भी उसी में स्नान करते हैं और वैसे हम ढूंढते हैं तो कोई हमें नहीं मिलता है। जो आपको एक से एक संत और महात्मा वहाँ मिलेंगे वो कभी आपको दर्शन नहीं देंगे। तो कुंभ का विशेष इसका मतलब महत्व यही रहस्य है। क्या है कि ये क्यों हुआ, क्यों लगा। कुंभ का मतलब ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो अमृत 4 जगह विभाजित हुआ था। 4 जगह। तो ये अमृत संगम होती है, वहाँ संगम में भी अमृत गिरा हुआ था। तो अमृत काल होता है, वहाँ साधु संत स्नान करते हैं, उसी में अमृत मिला हुआ है, इसीलिए संगम योग बनता है। उसमें जाके हम स्नान करते हैं, अपने आप को भी हम धन्य मानते हैं। तो जैसे कि पता चला कि जो कुंभ का मतलब कुंभ का अर्थ बताया पंडित जी ने कि कुंभ का क्या मतलब है। कई लोग ये भी कहते हैं जो कुंभ है वो एक कलश को कहते हैं, कलश। कुंभ तो ये कलश, उसका पूजन कलश, उसको कुंभ तो कहा गया है कुंभ, लेकिन वो कुंभ ये कुंभ में बहुत फर्क है। अच्छा, वो कुंभ अलग है, ये कुंभ अलग। वो तो पूजन का कलश होगा। हाँ, ये कुंभ एक हमारा। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब ये अलग है, वो अलग है, पर हाँ कलश को भी कुंभ कलश को भी कुंभ कलश ये अपना। हाँ जी। तो मतलब इसमें एक और चीज़ है, इसमें गरुण जो इसकी कहानी है, जो मतलब है इसकी स्टोरी, उस पर गरुण राज का भी कुछ वो है आई थिंक, क्योंकि मैंने पिछले मतलब अभी कुछ दिनों में वीडियो देखी थी, है ना। गरुण राज का भी कुछ वो है कि उसमें कोई एक साधु होता है, उसकी 2 बीवियाँ होती है। एक बीवी बोलती है मेरे को ऐसा वरदान दो जिससे मेरे बहुत शक्तिशाली बच्चे हुए। तो वो साधु उसको वरदान देता है, उसके बाद सांप के बच्चे हो जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ सही है ये। अच्छा, और फिर वो जो दूसरे वाला होता है वो कहता है कि मतलब वो 2 बच्चे चाहिए उसको, पर वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। सही है ये चीज़। तो मतलब ये कहानी हमारा ये आज काल से नहीं है, हमारा पूर्व काल से चला आया है। ये हमारे बड़े बड़े संत ऋषियों से, मुनियों से। आज ही हम नहीं बना रहे हैं कि हम ऐसा, कई लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी आई तब से ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसा, और ऐसा कदापि नहीं। ये तो हमारी पूर्व काल से चली आई है। मतलब यही चीज़ है कि हाँ बीजेपी के राज में हम थोड़ा ये है अपने आप को हम सुरक्षित देखते हैं। हाँ जी। कहीं ऐसा कुंभ नहीं होता था कुंभ, लेकिन वहाँ जो हमारी जो आज विदेशों की जनता आ रही है वो हमारी वो तो हाँ सुरक्षा अपने आप को देखती हुई आ रही है। नहीं क्यों पहले कुंभ नहीं लगता था, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती वो तो थी। हाँ वो लेकिन अब उसको उज्जवल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कुछ हमारे
देश के मंत्री और प्रधानमंत्री और इनका विशेषकर मोदी जी और योगी जी का विशेष इसमें योगदान है। पंडित जी ने बताया कि कुंभ इतना क्यों प्रसिद्ध है एंड उसके पीछे की स्टोरी। और हम पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो कुंभ है कि अभी इस समय में हम मतलब इस समय आपको हालात दिख ही रहे होंगे कि टीवी में न्यूज़ वगैरह कि इतना कुछ हो रहा है वहाँ प्रयागराज साइड में, तो मतलब इससे मतलब लोगों को वो नहीं है कि थोड़ा अच्छे से मेंटेनेंस में जाना चाहिए? क्या है ये कि समय होता है, एक योग होता है। जैसे हम कोई अमृतकाल देखते हैं, उसी प्रकार जो हमारा ये कुंभ है ये अमृतकाल का, इसमें विशेष स्नान देखा जाता है कि कौन सा स्नान हमारा सबसे विशेष स्नान पूर्णमासी अमावस्या, जो हमारे स्नानों में विशेष आती है वो अमावस्या आती है। तो हम इसका देखते हैं कि अमावस्या, मौनी अमावस्या हमारे भी पीछे बीत के गई है। विदेशी से लोग आए हैं वहाँ स्नान करें, तो वहाँ क्या है कि लोगों को वहाँ संगम होती है, वहाँ संगम होती है, तो लोगों को ये चीज़ है कि हमें वहीं स्नान करना चाहिए संगम में। अच्छा, संगम। गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक हाँ जी। साथ मिलती हैं, तो लोगों की यही चीज़ श्रद्धा है कि हमें वहीं स्नान करना चाहिए। इससे हमारे कोटि जन्मों के, हमारे पूर्वजों के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो फिर मतलब जाना चाहिए, मतलब इस परिस्थिति आप में भी जाएं, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों को जरूर लेके जाएं। ऐसा दोबारा अवसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 140 वर्ष बड़ी मुश्किल से कोई अब जीवित रहता है, हमें दोबारा वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। विशेषकर हमें साक्षात नारायण भगवान के स्वरूप वहाँ दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे साधु संत जो हमें कभी नहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के वहाँ दर्शन होते हैं और साक्षात नारायण भगवान के हम वहाँ दर्शन करते हैं। भगवान वही है हमारे लिए। भगवान वही है। 3 साल पे हमारा कुंभ आता है, 12 वर्ष पे विशेष आता है। और ये जो योग बना, ये 140 वर्ष बाद ये कुंभ का योग बना हुआ है, तो इसमें हमें स्नान करने का ही महत्व अलग है। हमें इसमें से ना कोई दिन देखना है, कोई मुहूर्त देखना है, ना कोई तिथि देखना है, हमें कभी भी जाके स्नान करना चाहिए। अच्छा, ठीक है पंडित। मतलब जैसे कई बार कहते हैं 12 साल बाद ही कुंभ आता है, तो मतलब ये सबसे दुर्लभ है, दुर्लभ कुंभ है। ये योग हम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, हमारा कई जन्म बीत जाएगा जो योग बना हुआ है। ठीक है, मतलब 140 वर्ष। आज हमारी आयु कितनी है? ज़्यादा ज़्यादा 60 से 70 साल। हाँ जी। और 140 वर्ष कौन देखता है? दोनों हो वो गई। तो पता ही नहीं होता। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अभी इस समय जिसके स्नान नहीं हुए हों वो जाकर अपना स्नान करें, अपने माता पिता को लेकर जाएं, जितना हो सके उतनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उसमें। ठीक है, तो अब पंडित जी ने बता दिया होगा आपको ये कुंभ, और आपको भी पता चल गया होगा। अभी फिलहाल हम दूसरे पंडित जी से भी पूछेंगे, और उसके बाद हमारे वहाँ कई ना कुंभ से आए भी हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा परिचय लेंगे कि वहाँ का भी अपना क्या हो रखी है, मतलब वहाँ क्या क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट में। वहाँ क्या है, वहाँ 26 किलोमीटर दायरे में घाट बनाए गए हैं। अच्छा। वहाँ ये चीज़ की गई है हमारी सरकार गवर्नमेंट के द्वारा कि जो जहाँ पे हैं वहीं पे स्नान करें। अच्छा। लेकिन लोगों का कहना क्या है, जो हमारी अभी पीछे घटना घटी है रात 1 बजे, हाँ जी। उसका क्या है, वहाँ हमारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, जनता ने उसको क्या किया, बैरिकेटिंग को तोड़ दी। जो हमारी भक्तजन सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनके ऊपर वो धीरे धीरे रास्ता अपना बना दिए। जो बेचारे सो रहे थे वो कैसे उठ सकें। लेकिन हमारा जो प्रशासन लगी थी, यही कह रही थी कि जो जहाँ पे हैं वहीं स्नान कर लें। लेकिन लोगों का कहना था कि जहाँ संगम त्रिवेणी होती हैं हमें स्नान वहीं करना है, क्योंकि जल तो एक ही है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो ही है, जल तो एक ही है। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रखी है कि जो जहाँ पे वहीं स्नान करें। लेकिन लोगों का ये कहना है, कई लोगों का, कि हम जाके संगम में स्नान करें। तो हमारे रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है, और हमारे माँ बहन बेटियों की अति उत्तम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोई चोरी, कोई चकारी, कोई ऐसी इत्यादि व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई है। हर एक व्यक्ति और प्रसन्न के पीछे हमारी सुरक्षा बल तैनात है। NDRF टीम है, RF टीम है, सारी टीमें हमारी RSS की भी बहुत सारी चीज़, हमारी सारी टीमें, हमारी बालाजी संस्था है, हमारी जो यहाँ अयोध्या की संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं अपनी लंगर योगदान दे रहे हैं। हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी अपना भंडारा योगदान दे रहे हैं। सारी जो बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं वो अपना पूरा योगदान दे रखे, रहने खाने की उत्तम व्यवस्था कर रखी है, और हर एक सारी सुविधाएँ दे रखी है। किसी को कोई प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए, वहाँ पे अगर अकस्मात कोई घटना घटती है वो भी हमारी बनाई गई है। तो मतलब पूरी सुविधाएं वहाँ कर रखी है, तो अब जाना चाहिए। तो अभी हमारे मंदिर से भी जा रहे हैं, आई थिंक मंदिर से 6 तारीख को जा रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो हमारे योगी जी हैं, कि एक तो संत स्वरूप भगवान के रूप में हैं, जो हमारी कभी
इतने दिन से कुंभ लग रहा है, हम प्रॉपर वहीं के हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा संगम तीर्थ कुंभ में नहीं देखा। जो इतनी बड़ी व्यवस्था, रात दिन एक करना और शासन प्रशासन को अलर्ट रखना, काम कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन बाबा जी हमारे हैं जो रात दिन एक कर रखे हैं। इनके पीछे कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कितने बंदे आए, कितने गए, कोई कैसा है, कोई छूटा तो नहीं, कोई गायब तो नहीं हुआ, किसी की कोई व्यवस्था में त्रुटि सबको देखना है उनको, और रात दिन एक कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री और मोदी जी को और अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। तो धन्यवाद पंडित जी को भी। और अब जैसे कि आपने देखा, पंडित जी ने बताया कि महाकुंभ आप भी जाइए एंड अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले जाइए, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं आराम से। और बस आज की हम वीडियो यही समाप्त करेंगे। अभी थोड़ी देर में पंडित जी से मिलते दूसरे, और आपसे भी उनको मिलाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और बाय बाय। ठीक है पंडित जी, प्रणाम, धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हमारे साथ है हमारे पंडित जी। पंडित सबसे पहले तो प्रणाम। और पंडित जी आज हमें बताने वाले हैं कि जो कुंभ का, अभी हम पंडित जी से पूछते हैं कि कुंभ का अर्थ क्या है सबसे पहले तो, क्योंकि कईयों को नहीं पता है कुंभ का अर्थ क्या है। तो पंडित जी हमें बताइए कुंभ का अर्थ क्या है। कुंभ जो पूर्व काल में समुद्र मंथन हुआ था, जिससे अमृत कलश निकला हुआ था। अमृत कलश को ही कुंभ कहते हैं, जो अमृत कुंभ कहा गया, जिसको भगवान विष्णु के पुत्र एक वीर ने लेकर के उनको दिया गया, और वो देवताओं के लेकर के चले। तो जिस जिस रास्ते से गए, जहाँ जहाँ कुंभ का जल नीचे पृथ्वी पर गिरा, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जो 3 वर्षों में, 6 वर्षों में, 12 वर्षों में और 144 वर्षों में महाकुंभ आता है। जो आज 2025 में ये महाकुंभ पर्व आया हुआ है, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जहाँ त्रिवेणी में, प्रयागराज में अमृत कलश का बूंद गिरा हुआ था, अमृत गिरा हुआ था, उसी का जो है संतों लोग देवताओं के रूप में, देवता लोग संतों के रूप में आकर के स्नान करते हैं। उसी पवित्र जल में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे हजारों, सैकड़ों, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और हमारे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन कल्याणमय होता है। इसलिए हम कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, और तभी से ये कुंभ पर्व मनाया जा रहा है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 3 साल में, फिर 12 साल में, फिर ये 144 साल में जो है महाकुंभ आता है। और इस पर्व में आने वाले भक्तों का कल्याण होता है। हमें वो बताइए कि महाकुंभ के पीछे क्या रहस्य है, कि महाकुंभ की कहानी। अच्छा, अमृत कलश। अमृत कलश वो मैंने विष्णु के पुत्र ने लेकर के चले थे देवताओं के लिए। तो जहाँ जहाँ जिस रास्ते से गए और जहाँ जहाँ कुंभ का जल गिरा, वहाँ कुंभ स्नान का मेला लगता है। अच्छा, ठीक है। एक नासिक में है, एक प्रयागराज में है, उज्जैन में है, ठीक है, और एक हरिद्वार में, इत्यादि में यहाँ पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। जो इस प्रकार के जिसके विवरण हैं। कि पंडित जी, इस बार जो कुंभ है वो मतलब हमें इस बार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस कुंभ में, आप बताइए। इस बार कुंभ में जाने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद आया हुआ है, और 144 वर्ष तक हम कितने जन्मों लेकर के और आएंगे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें यह अवसर प्राप्त होना बहुत असंभव है। इसलिए हमें इस अवसर का फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सामने आया हुआ है। पता नहीं हम रहें या ना रहें, कहाँ रहें, कैसे किस योनि में जन्म लेते हैं, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें इस जन्मों में इस अवसर का फल उठा करके पुण्य के भागी बनना चाहिए। अपने जीवन का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि हर एक चीज़ का समय होता है, तो मतलब ये कब तक ख़त्म होगा? ये तो अभी वैसे कुंभ का पर्व जो है मेन 12 तारीख पूर्णमासी तक ही है, लेकिन इसको शिवरात्रि पर्व के पाकर के ये शिवरात्रि तक ही रहेगा, और शिवरात्रि के बाद ये पर्व ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पूर्णमासी तक मेन प्रयाग स्नान जो होता है वो
पूरा माघ महात्म्य के अनुसार होता है। अगर संक्रांति से लेते हैं तो 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक सूर्य जब तक मकर राशि में रहते हैं तब तक मकर स्नान प्रयाग का विशेष माना गया है। उसके बाद में फिर लघु स्नान हो जाता है जो शिवरात्रि तक भी चलेगा। जैसे कि पंडित जी ने बता दिया आपको अर्थ भी और मतलब और सब बता दिया, तो हम आपको एक और चीज़ बता दें। यहाँ कुमाऊं मंदिर शिव मंदिर से हमारे यहाँ से एक बस जा रही है जिसमें हम 40 से ऊपर करीब हमारे साथ वो हाँ 50 भक्तजन रहने वाले हैं, जिसको हम प्रयागराज ले जाने वाले हैं। प्रयागराज, अयोध्या, मतलब और काशी और काशी। काशी जैसे कि आप सबको पता है हमारे यहाँ का सबसे पहला है ना, पहला शहर, तो उधर भी जाएंगे। और अगर आपको जाना है तो आपको शिव मंदिर आना पड़ेगा। मैं एक नंबर मेंशन कर देता हूँ, हमारे यहाँ पंडित जी का हो जाएगा, किसी का भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप उसमें कॉल कर लीजिएगा। टोटल टिकट कितने की हमारे यहाँ? 4,000 की टिकट है। अप डाउन देखो 4,000 में अप डाउन। खाने पीने रहने की व्यवस्था अपनी, अच्छा वो अपनी खाने पीने रहने की व्यवस्था अपनी। और हम ज़्यादा प्रेम करेंगे, हम जा रहे हैं 6 तारीख को जा रही है। 6 से हमारी 11 को वापसी है। तो जैसे कि पता है 6 से 11 तक की वापसी है, तो आप भी जाइए। अगर आपको जाना होगा तो यहाँ मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, यू जस्ट कॉल इन दैट नंबर। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय।